डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आप लोगों ने 9th क्लास में भी स्टडी किया था, लेकिन उस लेवल में आप लोगों का कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था। अब फर्स्ट ईयर में हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को समझने से पहले हमें मेजर वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में फ़र्क क्लियर करनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट और कंफर्म यानी फिक्स होती है, इसमें कोई अनसर्टिनिटी ना हो, यानी उसमें कोई डाउट ना हो, कोई मशकूक, वो नंबर मशकूक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो है ये 3 है, ये कंफर्म एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा, या 4 चेयर, यानी ये चेयर 1 2 3 4 है, इसमें ऊंच नीच नहीं आता, कंफर्म 4 चेयर है। ऐसी वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं। और दूसरा, अगर हम किसी चीज़ का लेंथ मालूम करते हैं, लेट सपोज मैं इस मार्कर का लेंथ मालूम करता हूँ, तो इसका ये वैल्यू जो है ये मेजर वैल्यू है। इसमें कुछ हद तक अनसर्टिनिटी होगी, ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी। अच्छा, तो मेजर वैल्यू में हम पढ़ेंगे कि मेजर वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है। अच्छा बेटा, अगर आप लोग इस डिफिनीशन पे गौर कर लें, इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इस डिफिनीशन से ये वाज़ेह होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास जो किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन नंबर जो होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल नंबर जो होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्या मतलब एक्यूरेटली नाउन डिजिट से क्या मतलब होता है और फर्स्ट डाउटफुल फिगर से क्या मतलब होता है। अच्छा बेटा, मेरे पास एक रॉड है, लेट सपोज ये मेरे पास एक आयरन रॉड है, इसके लेंथ मैंने मालूम किया और वो लेंथ जो है 60 से ज़्यादा है लेकिन 61 से कम है। अभी ये इसका लेंथ कंफर्म 60 नहीं है, अभी इसका लेंथ कंफर्म 61 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लेंथ गेस करेंगे। लेट मैंने फ़र्ज़ किया कि इसका कियास किया मैंने ये कि इसका लेंथ जो है वो हमारे पास 60.5 है। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले, ये 60 जो है ये हमारे पास कंफर्म वैल्यू है, यानी हमें मालूम है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं, इसका लेंथ जो है वो 60 है, यानी ये वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो गया। एक्यूरेट वैल्यू हो गया। लेकिन ये 0.5 जो है ये मैंने गिस किया था, ये कंफर्म नहीं है, इसमें शक है, यानी ये एक मशकूक नंबर है, तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल। अच्छा, तो ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो गया और ये दो यानी 60 ये मेरे पास एक्यूरेट नंबर हो गया। इन दोनों को मिला के हम इन दोनों यानी ये दो तरह के नंबर जो है एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और ये डाउटफुल डिजिट, इन दोनों को मिला के हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका डिफिनीशन था जो हमने समझने की कोशिश की इसकी। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम पढ़ेंगे कि कौन से नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अक्सर बच्चे इसी टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ ये टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग भी एक प्रॉमिस करें कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। अच्छा, तो रूल्स को समझने से पहले हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, के लीस्ट काउंट क्या होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास स्क्रू गेज है, या आप लोगों के पास मीटर रूल है, या आप लोगों के पास वर्नियर कैलिपर है, कोई भी डिवाइस है, उसमें उस डिवाइस के ज़रिए आप लोग कम से कम कितना लेंथ मालूम कर सकता है या कितना वैल्यू आप लोग मेजर कर सकते हैं, वो कम से कम कितना वैल्यू मालूम कर सकता है। जितना वैल्यू वो मालूम कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैलेंस है और वो कम से कम 1 ग्राम चीज़ को बैलेंस कर सकता है, इससे ज़्यादा कर सकता है लेकिन इससे कम नहीं कर सकता, तो ये 1 ग्राम उसका क्या हो गया, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगर वर्नियर कैलिपर है और वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकता है, इससे ज़्यादा भी मालूम कर सकता है लेकिन इससे और कम मालूम नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि ये उसका लीस्ट काउंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो टोटली डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होती है। अच्छा बेटा, तो इसके रूल्स क्या है,
इसके रूल्स हमारे पास हैं। इफ़ लीस्ट काउंट इज गिवन, नंबर फर्स्ट बात यह है, अगर हमें किसी वैल्यू में लीस्ट काउंट मालूम हो तो फिर क्या करना होगा, इज गिवन देन ऑल जीरो एंड नॉन जीरो डिजिट्स में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। आप लोग ज़रा देख लें, अगर हमें लीस्ट काउंट मालूम है, इफ लीस्ट काउंट इज गिवन, एक वैल्यू है हमारे पास और उसका लीस्ट काउंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 5.3264 सेंटीमीटर ये वैल्यू है और इसका लीस्ट काउंट हमें मालूम है, तो फिर इसमें अगर ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो से मुराद 1 से लेकर 9 तक, अच्छा तो अगर वो नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है लेकिन मैयर वैल्यू जो हमें गिवन है और उसके लिए हमें लीस्ट काउंट भी दिया है, तो फिर इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर इसका लीस्ट काउंट 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो फिर ये देख ले पॉइंट के बाद एक हिस्सा, तो पॉइंट के बाद एक हिस्सा ले आप लोग, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 है। अच्छा अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 0.01 गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, यानी पॉइंट के बाद 2 इंच है, तो अब पॉइंट के बाद हम 2 इंच से लेंगे तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इस लीस्ट काउंट के मुताबिक हमारे पास 3 हो गए। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है तो फिर इस लीस्ट काउंट के मुताबिक इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 हो गए। अच्छा तो अगर हमें लीस्ट काउंट गिवन है तो फिर मैयर वैल्यू में आप लोगों को अगर सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करेगा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। तो जब लीस्ट काउंट गिवन होता है तो ज़ीरो और नॉन ज़ीरो दोनों तरह के नंबर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा और लीस्ट काउंट के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा जैसे मैंने इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ 5.400। अगर इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर 0.01 है तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर 0.001 है तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है। यानी अगर लीस्ट काउंट पहले से मालूम है तो फिर मैयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा और हम लीस्ट काउंट को देख के डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। अच्छा ये तो बात हो गई कि लीस्ट काउंट हमें मालूम है। अगर लीस्ट काउंट मालूम ना हो तो फिर क्या करना होगा, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट गिवन नहीं है और सिर्फ हमें मैयर वैल्यू गिवन है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर लीस्ट काउंट गिवन ना हो, इफ लीस्ट काउंट इज नॉट गिवन देन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स यानी 1 से लेकर 9 तक इज सिग्निफिकेंट एंड 0 में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा अगर हमें लीस्ट काउंट गिवन नहीं है, सिर्फ मैयर वैल्यू गिवन है और हमसे पूछेंगे कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन है अगर वो मैयर वैल्यू नॉन जीरो डिजिट पर मुश्तमिल हो यानी 1 से लेकर 9 तक हो, इस तरह 5.324। अच्छा इसमें देख ले ज़ीरो इसमें नहीं है यानी सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट है और लीस्ट काउंट भी गिवन ना है। जब लीस्ट काउंट गिवन ना हो तो फिर तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर एक और एग्जांपल में लूँ 63.478 तो इसमें ज़ीरो गिवन नहीं है और लीस्ट काउंट भी हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5 हो गए। अच्छा बेटा तो अगर हमें लीस्ट काउंट मालूम ना हो और मैयर वैल्यू गिवन हो तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और ये ज़ीरो की बात जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो के साथ हम क्या करेंगे, ज़ीरो में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट होगा। कुछ कंडीशन ऐसे है जिसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और कुछ कंडीशन ऐसे है जिसमें सिग्निफिकेंट ना हो नहीं होगा। अच्छा कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, इफ ज़ीरो इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स और इन द राइट साइड ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स देन ज़ीरो विल बी सिग्निफिकेंट। अच्छा अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आ जाए यानी दरमियान में आ जाए, इस तरह आ जाए 5.30078, यहाँ पर हमें लीस्ट काउंट मालूम नहीं है लेकिन ज़ीरो जो है वो क्या है,
नॉन ज़ीरो के बीच में आया है तो ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 6 हो गए। अच्छा एक और एग्जांपल में लूँ 5.0023। आप देख ले ये ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो के दरमियान में आया है तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा और अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए या दरमियान में आ जाए या राइट साइड पे आ जाए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी राइट साइड पे कैसे आ जाए 5.3200। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 5 बनते हैं क्योंकि ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे है। अच्छा इन दो कंडीशन के अलावा बिटवीन और राइट साइड के अलावा अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो फिर ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 0.000324 तो इसमें मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये 1 2 3, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये 3 ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे आया है। अच्छा तो ज़ीरो के लिए हमने ये पढ़ा कि ज़ीरो अगर बिटवीन में आ जाए या ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड में नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। अगर नंबर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तो फिर उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मालूम करेंगे। इन स्टैंडर्ड नोटेशन द नंबर अदर देन द पावर ऑफ 10 विल बी सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है यानी 5.32 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 या 6.49 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, यहाँ पर मैंने 7 भी डाल दिया तो इस पावर 10 को हटा दे, पावर ऑफ 10 को हटा दे और इसके अलावा जितने नंबर रहते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आप लोगों को वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन दिया है तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास पावर ऑफ 10 के अलावा जितने नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा इसके अलावा और रूल जो है